हेयर फॉल, हेयर लॉस, ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत सारे लोगों को आजकल होने लग गई है और इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है जो बहुत कम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और आज मैं आपके लिए पूरा इन डेप्थ उसके ऊपर बात करने वाला हूँ एंड आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। स्टे ट्यून्ड। हे गाइस, वेलकम बैक टू द बेटे छोकरा। मेरा नाम है अभिजीत भंसाली एंड आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं विटामिन डी का लिंक हेयर लॉस के साथ। सो आज का जो वीडियो आई एम गोइंग टू डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। सबसे पहले तो विटामिन डी और हेयर लॉस का क्या कनेक्शन है। नंबर 2, उसके फिलहाल जो मेडिकल इंडस्ट्री है वहाँ पे इसका क्या इलाज किया जा रहा है, व्हाट आर द अवेलेबल मेडिकल ऑप्शंस फॉर दिस। एंड नंबर 3, मैं क्या रिकमेंड करता हूँ आपको करना क्या चाहिए टू मेंटेन गुड विटामिन डी लेवल्स या टू मेंटेन विटामिन डी लेवल्स इन ऑर्डर टू not have this hair loss. Number 1, vitamin D has a very big role to play in your hormone regulation, especially testosterone, DHT, insulin and estrogen. ये जो है मेजर हार्मोन बंच, इसको रेगुलेट करने के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा काम में आता है। अगर आपने मेरा एक वीडियो देखा था जिसमें मैंने आपको हेयर लॉस सीक्रेट बताई थी, उसके अंदर मैंने आपको बोला था हाउ इंसुलिन रेजिस्टेंस इज लिंक्ड टू हेयर लॉस। उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे बढ़ते हुए विटामिन डी रेगुलेट्स योर इंसुलिन एंड अगर आपका इंसुलिन रेगुलेटेड होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का चांस नहीं होता एंड अगर वो नहीं होता तो फिर डीएचटी ऊपर नीचे नहीं होगा और डीएचटी ऊपर नीचे नहीं होगा तो आपके बाल नहीं गिरेंगे। दूसरी जो चीज है वो है समथिंग कॉल्ड SHBG। नाउ व्हाट इज SHBG? इट इज सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन। सो अब ये SHBG करता क्या है? जो आपके सेक्स हार्मोन्स होते हैं लाइक टेस्टोस्टेरोन, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, उनको जब वो फ्रीली घूम रहे होते हैं ब्लड के अंदर, उनको बाइंड करके रखता है ताकि वो रिसेप्टर पे जाके बाइंड ना हो वो हार्मोन एंड उसके आगे जो जीन एक्सप्रेशन होती है वो ना हो। ये क्लियरली स्टडीज के थ्रू पाया गया है दैट व्हेन अ पर्सन इज विटामिन डी डेफिशिएंट या फिर उनके सीरम विटामिन डी लेवल्स कम होते हैं, एट दैट पॉइंट SHBG के लेवल्स कम होते हैं। Why is this important for us? It is important because SHBG के levels अगर कम होंगे that means that free DHT बहुत ज़्यादा घूम रहा होगा and वही DHT फिर आपके hair follicles के अंदर जो DHT receptors होते हैं उनमें जाके बाइंड करेगा, फिर वहाँ पे inflammation cause करेगा, hair follicle miniaturization cause करेगा एंड वहाँ से आपका हेयर लॉस का जर्नी शुरू होगा। So that is why SHBG is so important and more than that vitamin D is more important। अब यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट आता है वो ये है कि विटामिन डी जो है वो केराटिन का एक्सप्रेशन बढ़ा देता है। ज्यादा केराटिनोसाइट्स बने मतलब आपकी हेयर शाफ्ट जो होगी वो थिक होगी, वो स्ट्रॉन्ग होगी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गुड विटामिन डी लेवल्स इन योर ब्लड ऑल्सो मीन दैट आपकी एजिंग इतनी जल्दी नहीं होगी, आपके जो ग्रेइंग हेयर हैं वो इतने जल्दी नहीं होंगे। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ये भी बताना है कि एज वी एज, जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, दिस इज एग्जैक्टली वाई बाल चले जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं बाल। One of the reasons for that, yes, there are a lot of vitamins and minerals involved in your aging and graying as well, but vitamin D का जो रोल है वो यही है कि हम जितने एज में बढ़ते रहते हैं उतना ही हम कम बाहर जाते हैं। We are mostly having a desk job or we stay indoors। वो एक चीज़ हो गई, तो हमें धूप इतनी ज़्यादा नहीं मिलती तो विटामिन डी का सवाल नहीं आता। More importantly, what happens is as we age, our ability to absorb vitamin D from the sun's rays goes down। ऊपर से अगर आपको गलती से कोई लिवर प्रॉब्लम हो गई, किडनी प्रॉब्लम हो गई, तो आपका अगर विटामिन डी का सप्लीमेंट्स भी ले रहे हो फिर भी वो अब्जॉर्ब नहीं होगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली वाई एज यू एज, विटामिन डी की कमी के वजह से ही आपकी एजिंग फास्ट होती है। विटामिन डी के कमी के वजह से ही आपके बाल ग्रे होते हैं एंड आपके बाल झड़ते हैं बहुत ज़्यादा, टू अ पॉइंट वेयर वंस यू रीच योर 40s यू प्रॉबेबली बॉल्ड। इसके अलावा जो पॉइंट है वो ये है कि विटामिन डी plays a very important role in the anagen phase, plays a very important role in the hair growth cycle। जो anagen, catagen, telogen है उसमें से जो hair growth cycle को जो कंटिन्यूटी में रखता है, उसको रेगुलेटेड रखता है, उसके लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनाजन फेज में ये पाया गया है कि विटामिन डी रिसेप्टर्स आपके हेयर फॉलिकल के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ड्यूरिंग द एनाजन फेज। इसका मतलब यही है दैट विटामिन डी हैज़ अ वेरी बिग रोल टू प्ले इन योर एनाजन फेज विच इज़ योर हेयर ग्रोथ
फेस। एंड लास्टली विटामिन डी इज लिंक्ड टू ऑटो इम्यून डिजीजेस, मतलब विटामिन डी अगर कम होगा तो आपके ऑटो इम्यून डिजीजेस होने के बॉडी के अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं। वन ऑफ दोज ऑटो इम्यून डिजीजेस इज एलोपेशिया एरियाटा, जहां पे पैचेस में सर्कुलर पैचेस, नॉन स्कारिंग हेयर लॉस बोलते हैं उसे, उसके पीछे भी लो विटामिन डी का हाथ है। अगर आपका विटामिन डी लेवल्स ऑटोमेटिकली ब्लड में अच्छा हो जाता है तो ये होने की गुंजाइश नहीं होती। बट व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज अभी फिलहाल मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर 4 ऑप्शंस हैं विच आर वेल नोन ऑप्शंस फॉर योर विटामिन डी लेवल्स। मतलब विटामिन डी अगर कोई डेफिशिएंट है तो उसको नॉर्मलसी में लाने के लिए 4 अभी फिलहाल ऑप्शंस मार्केट में चल रहे हैं। नंबर 1 इज कोलेकैल्सिफेरॉल, अर्गोकैल्सिफेरॉल। दैट इज इक्विवेलेंट टू जब यूवीबी रेज आपके स्किन पे होती हैं, वहां से 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल उसको विटामिन डी के अंदर कन्वर्ट करता है, ये उसके बराबर का होता है कोलेकैल्सिफेरॉल। अब वो जो विटामिन डी आपका स्किन पहले कन्वर्ट करता है, दैट इज नॉट द फुल एंड फाइनल एक्टिव फॉर्म। उसके बाद वो लिवर में जाता है, उसके बाद वो किडनी में भी जाता है और फिर फाइनल प्रोसेस होके वो 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी बनता है, दैट इज द एक्टिव फॉर्म। दूसरा जो मैंने आपको बोला अर्गोकैल्सिफेरॉल, दैट इज विटामिन D2, वो आपको खाने से मिलता है, चाहे वो एग योक हो चाहे वो मशरूम्स हो। दूसरा जो ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड कैल्सीफिडायोल। अब ये कैल्सीफिडायोल जो है वो जो सेकंड प्रोसेस होता है लिवर में जाने के बाद, जो एक फाइनल एक्टिव वर्जन ऑफ विटामिन डी से पहले वाला वर्जन जो होता है वो बनता है, वो इसके बराबर है। ये उनको दिया जाता है जिनके इंटेस्टाइन में इतनी अब्जॉर्प्शन नहीं होती, चाहे आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो लेकिन वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो उनके लिए कैल्सीफिडायोल होता है। और जिनके लिवर काम नहीं कर रहा होता, तो जिनका लिवर काम नहीं करेगा वो अगर आप कोलेकैल्सिफेरॉल डालोगे तो वो काम नहीं करेगा, वो कन्वर्ट ही नहीं होगा, तो उनके लिए ऑलरेडी कन्वर्टेड विटामिन डी एनालॉग दिया जाता है। अगेन दिस इज ऑन प्रिस्क्रिप्शन बेस ओनली। उसके बाद जो आता है वो है कैल्सीट्रॉल, वो जो मैंने आपको बताया ना, जो फुल एंड फाइनल किडनी के बाद जो एक्टिव फॉर्म आता है किडनी में जाने के बाद, कैल्सीट्रॉल इज दैट, मतलब उसका एक विटामिन डी एनालॉग आप कह सकते हैं। तो ये जो होता है वो उनको दिया जाता है जिनकी किडनी भी काम नहीं कर रही होती, लिवर भी काम नहीं कर रहा होता, फिर भी वो विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं, तो उनके लिए ये काम में आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो फोर्थ एंड लास्ट सबसे पॉपुलर है वो है कैल्सीपोट्रायोल। अब ये जो कैल्सीपोट्रायोल है ये एक टॉपिकल विटामिन डी एनालॉग आप कह सकते हैं, ये टॉपिकली लगाया जाता है। अगेन दिस इज ओनली प्रिस्क्रिप्शन बेस, तो मतलब जो लास्ट 3 मैंने आपको बोले वो प्रिस्क्रिप्शन बेस है। एंड ये जो लास्ट वाला है दैट हैज शोन इनक्रेडिबल रिजल्ट्स विद इन 3 months फॉर एलोपेशिया एरियाटा एंड ऑल्सो फॉर डिफ्यूज हेयर लॉस। उसके लिए भी इसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया हुआ है। आई एम लिंकिंग ऑल रिसर्च पेपर्स इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो, बहुत सारे रिसर्च है इसके ऊपर। सो मेक श्योर इफ यू वांट टू, if you're keen on reading more about it, make sure you check those links out। तो अब मैंने आपको बता दिया कि विटामिन डी और हेयर लॉस का लिंक क्या है, मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है, अभी आपको क्या करना चाहिए। इफ यू आर अ टीनेजर, इफ यू आर अ यंग पर्सन, ओके, maybe say below 30, below 40, most probably you are going to be deficient in vitamin D. So here's what you can do. Number 1, start taking a vitamin D supplement. 5000 IU of vitamin D3, 100 mcg of vitamin K2. I'm leaving a few options in the description down below. इसका आपको क्या करना है, डेली आपको लंच के बाद ये लेना है। एंड how long are you supposed to take it? You can take it for 1 to 2 months and then give a gap of a few weeks, maybe 2 to 3 weeks, and then you can again start it. But सिर्फ ये नहीं करना, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है ऑन सन वर्सेस विटामिन डी सप्लीमेंट, उसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं। सो अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव टू गेट एटलीस्ट 30 minutes ऑफ गुड, very very weak sunlight. By weak I mean you should be able to see sun, so that can only happen in early morning or sunset times. तीसरी जो चीज़ है वो है including healthy fats in your diet. अभी मैं आजकल देख रहा हूँ वो no fat या low fat diet चल रहे हैं. It's going to cause immense problems to you. More importantly, vitamin D जो है वो एक फैट soluble विटामिन है, तो अगर आपके डाइट में हेल्दी फैट्स नहीं होंगे, लाइक घी, लाइक सीड्स एंड नट्स, लाइक वर्जिन कोकोनट ऑयल, लाइक वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो अगर नहीं होगा तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज विटामिन डी, चाहे आप सप्लीमेंट के तौर पे लो, चाहे आप पूरा दिन बाहर बैठो,
अब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी के अंदर या फिर बहुत कम होगा, एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू इंक्लूड दैट इन योर डाइट एज वेल. आफ्टर दिस कम्स इफ यू आर ओवरवेट, प्लीज लूज सम वेट. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट टू फैट शेम you, I am saying that because overweight people do not absorb vitamin D that well, and उनकी जो requirement होती है vitamin D की वो 1.5 से 3 times ज़्यादा होती है एक normal weighted individual से. So it is very very important that you make sure that you are in a healthy weight range. After this comes sunscreens. It's a very controversial topic. I just want to tell you that if you are someone who lathers and bathes themselves with sunscreen, आप विटामिन डी डेफिशिएंट होने वाले हो, बिकॉज सनस्क्रीन ब्लॉक्स यूवीबी रेज. यूवीबी रेज नहीं होंगे तो आपका विटामिन डी बॉडी बनाएगा ही नहीं, तो अब्जॉर्ब तो बहुत दूर की बात है. Automatically you will become vitamin D deficient. This is very important, especially for the girls who lather and bathe themselves in sunscreen every 2 to 3 hours. Please stop doing that unless and until you have a skin issue and doctor ने आपको prescription पे sunscreen लिख के दिया है. That is a different matter. बाकी please don't do it. Last point जिसके बाद ये वीडियो खत्म होगा, reduce carbohydrates and junk food. जितना ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट्स एंड जंक फूड खाएंगे उतना ही ज़्यादा इंसुलिन बढ़ेगा. दैट मीन्स उतना ही ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा विटामिन डी को काम करना पड़ेगा. लेकिन अगर आप कार्ब्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, इट एक्चुअली रिड्यूसेस योर स्किन्स कैपेबिलिटी ऑफ कन्वर्टिंग यूवीबी टू विटामिन डी. दैट इज़ वाई ये वे से भी आप हेयर फॉल या हेयर लॉस के शिकार हो सकते हो. सो प्लीज़ दिस वॉज द लास्ट पॉइंट, एंड इसी के साथ साथ ये बड़ा चौड़ा वीडियो मैं ख़त्म करना चाहूँगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ गोइंग आउट इन द सन, गेटिंग इनफ विटामिन डी. प्लीज़ डू नॉट बिकम विटामिन डी डेफिशिएंट. मैंने तो सिर्फ हेयर लॉस की बात की है. विटामिन डी डेफिशिएंसी के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा इलनेसेस, डिजीजेस, एलिमेंट्स का सामना करना पड़ सकता है. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट इज़ नॉट वन ऑफ द speed breakers in your health. That was it for today's video guys. Please आप अपने feedback, comments, questions जो भी है नीचे comment section में आप मुझे बताइए. अगर ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलें. और मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स, जितने भी लिंक्स जिनकी मैं बात कर चुका हूँ इस वीडियो के अंदर, सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में है. जब तक हम लोग अगली बार मिले, be awesome, keep your beard awesome, and I'll meet you in the next one. Bye bye.